Hello बच्चों. In the previous lecture I have started alcohol, and there we studied about the nomenclature of alcohols and some basic information about alcohol. So on the continuation of that, today I am starting द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है, तो पहला मेथड जो है वो कैसे है आपका, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो पहली बात तो है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है. ठीक, तो क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्किल RMgX, या इसको क्या बोल सकते हैं, आर मीन्स एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. और किसने इसकी डिस्कवरी की थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने की थी. ठीक है, और उनके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला है 1912 में. क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये एक वर्सेटाइल रिएजेंट है, कि ऐसा रिएजेंट है जिससे कि एक नंबर ऑफ कंपाउंड हम सिंथेसाइज कर सकते हैं. और अल्कोहल के केस में यदि हम मोनोहाइड्रिक की बात करें तो हम प्राइमरी अल्कोहल, हम सेकेंडरी अल्कोहल और हम टर्शरी अल्कोहल, तीनों तरीके के अल्कोहल सिंथेसाइज करते हैं किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हमें प्राइमरी अल्कोहल सिंथेसाइज करना है तो हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से. क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड ग्रुप जानते ही हो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड. ठीक, CHO ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, CHO. और कैसे रिप्रेजेंट होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप. एंड व्हेन दिस फ्री वैलेंस इज अटैच्ड विथ हाइड्रोजन देन द कंपाउंड इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड. ये क्या कंपाउंड है, फॉर्मेल्डिहाइड. तो बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनते हैं, आपके प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं. ठीक है, ऐसे यदि इफ यू वांट टू सिंथेसाइज सेकेंडरी अल्कोहल देन क्या होना चाहिए आपका, किसकी रिएक्शन, देन वी शुड गो फॉर द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अदर एल्डिहाइड, मीन्स एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड ले लो, चाहे तुम एसिटल्डिहाइड ले लो, प्रोपेन एल्डिहाइड ले लो, ब्यूटेन एल्डिहाइड ले लो, कोई भी एल्डिहाइड ले लोगे, उसकी किसके साथ रिएक्शन कर दोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. इन दैट केस you will get secondary alcohols. ठीक है, एंड फॉर द टर्शरी अल्कोहल जो स्टार्टिंग जो रिएजेंट यूज करना होता है वो क्या करना होता है, ग्रिग्नार्ड तो कर ही रहे हैं, साथ में क्या करेंगे आपका कीटोन. ठीक है, कीटोन मतलब कौन सा ग्रुप होता है, ये भी कार्बोनिल है, मतलब C डबल बॉन्ड O, बट बोथ वैलेंसी ऑफ कार्बन इज अटैच्ड विथ R ग्रुप. यहाँ भी R और R यहाँ भी R, देन द कंपाउंड्स आर नोन एज कीटोन. तो किसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ग्रिग्नार्ड की कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल. ठीक है, और तीनों रिएक्शन में क्या होता है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहे वो फॉर्मेल्डिहाइड हो, चाहे वो दूसरा एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, किसी के भी साथ रिएक्शन करता है तो दोनों का एडिशन हो जाता है. एडिशन तो जानते ही हो ना, दोनों चीज़ें जुड़कर एक चीज़ बनाएंगी, उसको बोलते हैं एडेक्ट बनाता है. एडेक्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं आपका, ADDUCT, एडेक्ट कहते हैं. ठीक है, और जब हम उस एडेक्ट का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, मीन्स किसके साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ, तो क्या होता है आपका, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम बॉन्ड क्लीव होता है. अभी हम बात करते हैं, चलो कैसे. तो फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी अल्कोहल्स की. तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या कहा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी, फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड मीन्स HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. ठीक है, तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो जो CO बॉन्ड है वो कैसे पोलराइज होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो ये कैसे क्लीव होगा, ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा. तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जाएंगे तो ऑक्सीजन कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव. बताया है जहाँ भी एरो का हेड होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. ठीक, और जो ग्रिग्नार्ड होता है उसमें क्या होता है, देखो जो R और Mg है ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है. ठीक है, और कैसे होता है, Mg क्या होता है भैया, मैग्नीशियम मेटल. ठीक, तो मैग्नीशियम मेटल है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, तो कैसे होगा, ये क्लीव ऐसे होगा कि ये कैसा होगा, पॉजिटिव, और R कैसा होगा आपका, नेगेटिव. तो ये नेगेटिव और ये कैसा, पॉजिटिव. ठीक है, तो जब रिएक्शन होती है तो हमेशा क्या होगा, आपका जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव से जुड़ेगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव से जुड़ेगा. ऐसी रिएक्शन होती है. इट मीन्स ऑक्सीजन में कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो क्या जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम मान रहे हैं कि मैग्नीशियम में प्लस आना चाहिए और R में माइनस, तो ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा, Mgx. क्या आ जाएगा, Mgx. तो क्या बन गया, देखो दिस डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड बाय द रिएक्शन क्या बन गया, OMgX. एंड दिस R ग्रुप कहाँ पर आएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये कार्बन से अटैच हो जाएगा. ठीक है, सो देयर इज अ कार्बन R बॉन्ड एंड हियर देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. तो क्या हो रहा है, देखो इन दोनों की रिएक्शन से दोनों जुड़ गए हैं, एक चीज़ यहाँ जुड़ गई है, एक चीज़ यहाँ जुड़ गई है, सो दिस इज नोन एज एडेक्ट.
एडिशन प्रोडक्ट है, एडक्ट कहलाता है। एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मीन्स किसके साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ वाटर कर रहे हैं। वाटर का मतलब तुम जानते हो, एक क्या होता है आपका H पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है OH नेगेटिव, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड क्लीव होता है, कौन सा, ऑक्सीजन मैग्नीशियम। अब जो पॉजिटिव होगा वहाँ पर नेगेटिव अटैक करेगा और जहाँ नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव। तो क्या होगा भैया, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में क्या होगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मतलब ये कैसा होगा आपका नेगेटिव और ये कैसा होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ क्या आना चाहिए OH नेगेटिव और नेगेटिव की तरफ क्या आना चाहिए H पॉजिटिव। तो क्या बनेगा जब ये क्लीव होगा, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, OMgX क्या हो जाएगा, देखो बाकी ऐसा ही रहा RCHH, RCHH, सिर्फ ये किस में कन्वर्ट हो गया OH में, किस में कन्वर्ट हो गया OH, प्लस क्या बचा, ये अलग हो गया MgXOH, लिखा नहीं है तो यहाँ पर लिख लो क्या बना फिर MgXOH, ठीक। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं RCH2OH, RCH2OH, ठीक है। तो किसके साथ रिएक्शन थी, प्राइमरी अल्कोहल के साथ। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल सिंथेसाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये बस H की जगह कोई भी ग्रुप रख लो, CH3 C2H5 C3H7, ठीक है। तो फिलहाल मैंने एसिटल्डिहाइड यूज़ किया, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है आपका एसिटल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ क्या था आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड होने पर तो क्या बन रहा है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, दिख रहा है 1 डिग्री, कैसे, जिस कार्बन से OH है, ये वाला कार्बन जिसमें मैंने स्टार लगाया है, देखो ये है, जिस कार्बन से OH है, कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, एक, तो कितना डिग्री हो जाएगा ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, कितना डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल सिंथेसाइज करना है तो हमने क्या करना है आपका, कोई दूसरा हमने एल्डिहाइड लेना है। फॉर एग्जाम्पल हेयर आई हैव टेकन एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या हुआ आपका CO बॉन्ड कैसे क्लीव हुआ, O ऐसा ही होता हमेशा, O नेगेटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक। और ये कैसे क्लीव होगा, ये हमेशा ऐसे ही क्लीव होता है, मेटल हमेशा पॉजिटिव होती है और CH3 एज अ किसकी तरह काम करता है आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो MgBr कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा और CH3 नेगेटिव है तो कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो क्या बन गया CH3CH और CH3 OMgBr। एंड फाइनली बाय हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस होने पर O और Mg टूटेगा, कैसे टूटेगा, जो H पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा O नेगेटिव के साथ और जो OH नेगेटिव है वो कहाँ चला जाएगा Mg पॉजिटिव के साथ। तो फाइनली क्या बन जाएगा CH3CH3CHOH, दिख रहा, CH3CH3CHOH और MgBrOH अलग हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये कितना डिग्री अल्कोहल है, बिकॉज जिस कार्बन से OH अटैच है, ये कार्बन कितने और एल्किल ग्रुप से अटैच है या कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन एटम से अटैच है, सो दैट्स वाई दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। सिमिलरली यदि बात की जाए किसकी, टर्शरी अल्कोहल की बात की जाए तो टर्शरी अल्कोहल किससे होता है, कीटोन। कीटोन मतलब कौन सा ग्रुप होता है, CO के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एल्किल ग्रुप। तो CO CH3 इसका नाम क्या होता है आपका एसीटोन, क्या नाम होता है आपका एसीटोन। CH3CO CH3 ये पहला कीटोन है, CH3CO CH3 फर्स्ट कीटोन है, इसकी रिएक्शन कराएंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कैसे होता है भैया, C डबल बॉन्ड हमेशा ऐसे पोलराइज होता है, O नेगेटिव होगा, कार्बन पॉजिटिव, तो एरो किसकी ओर लगेगा, ऑक्सीजन की तरफ को, और CH3 MgBr हमेशा ऐसे क्लीव होगा। Mg कैसा होता है बताया था प्लस और ये कैसा होता है माइनस, तो माइनस किससे जुड़ेगा आपका प्लस के साथ और ये MgBr किससे जुड़ेगा माइनस के साथ, ठीक। तो ये क्या हो गया देखो OMgBr और ये CH3 यहाँ आ गया, तो 2 पहले से थे, एक और आ गया CH3, ठीक। एंड फाइनली क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा आपका O और MgBr का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड क्लीव होगा। तो H पॉजिटिव कहाँ आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके पास H पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव होता है तो उसकी तरफ OH नेगेटिव आएगा। तो क्या बनेगा CH3CH3CH3OH प्लस MgBrOH सभी में बनेगा है, ठीक है। तो ये कितना डिग्री दिख रहा है आपका, जिस कार्बन में स्टार लगा रखा है, मतलब जिस कार्बन से OH अटैच है, ये कार्बन कितने फर्दर एल्किल ग्रुप से अटैच है 1 2 3, या फर्दर कितने कार्बन से अटैच है 1 2 3, तो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड एक वर्सेटाइल रिएजेंट है, उससे हम क्या बना रहे हैं आपका 1 डिग्री भी बना रहे हैं, 2 डिग्री भी बना रहे हैं और 3 डिग्री, तीनों तरीके के अल्कोहल्स बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड है जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं इपॉक्साइड्स के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है व्हाट आर इपॉक्साइड्स, ठीक है। तो इपॉक्साइड्स क्या होते हैं आपके 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। ईथर जानते हो ना क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ यदि कार्बन होता है, दिस टाइप ऑफ मतलब एल्किल ग्रुप मान लो,
तो ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं आपके, ईथर। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होने पर ईथर, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं, 3 मेंबर का दिख रहा है, 1 2 3 साइक्लिक रिंग दिख रहा होगा। इपॉक्साइड्स आर नोन एज ईथर, सॉरी ईथर्स आर नोन एज इपॉक्साइड, ठीक है। तो 3 मेंबर का जो साइक्लिक ईथर होता है उसको क्या कहते हैं, इपॉक्साइड। तो ईथर का क्या पहचान था, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, दिख रहा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, 3 मेंबर्ड है, साइक्लिक है, सो दिस इज इपॉक्साइड, ठीक है। तो ये इपॉक्साइड है। व्हेन दिस इपॉक्साइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX, तो क्या होगा आपका, ये बॉन्ड टूटेगा आइदर दिस साइड और दिस साइड, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। जो कार्बोकेटाइन बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल ये मान लेती हूँ कि ऐसे टूट रहा है क्योंकि बिकॉज हेयर बोथ कार्बन आर सिमिलर। ये भी कार्बन 2 वैलेंसी फ्री दिखा रखी, ये भी कार्बन 2 वैलेंसी फ्री है। तो ये दिखाओ चाहे ये दिखाओ, बात एक ही है, लेकिन टूटेगा कैसे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो कैसे टूटेगा, ऐसे ही टूटेगा, ठीक। तो ये क्लीव हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, एरो का हेड है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है तो ये खत्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। RMgX तो हमेशा ऐसे टूटता है, कैसे, ये कैसा होता है पॉजिटिव और ये कैसा होता है नेगेटिव। तो क्या करेंगे, इस नेगेटिव को किससे जोड़ेंगे, C पॉजिटिव से, और MgX को किससे जोड़ेंगे, O नेगेटिव से। तो क्या बन जाएगा, देखो C से ये R कौन आया है, ग्रिग्नार्ड वाला आ रहा है, ठीक है। तो R हो गया और ये क्या हो गया, OMgX। और हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या होगा आपका, O और Mg टूटेगा, Mg की तरफ क्या जाता है, OH क्यों जाता है, कारण बता चुकी हूँ, क्योंकि Mg पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो नेगेटिव चीज़ जाएगी, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो पॉजिटिव चीज़ जाएगी। तो यहाँ H पॉजिटिव आएगा, यहाँ OH नेगेटिव। फाइनली क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C OH, और ये बन जाएगा। तो कैसे अल्कोहल बनते हैं, जिस कार्बन से OH अटैच है वो एक से अटैच है, फिलहाल प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ CH3 अलग करके सेकेंडरी और टर्शरी भी फिलहाल बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, तो ये एक तो पहली रिएक्शन थी किससे बनाना, फिर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम एल्कीन से भी बनाते हैं। एल्कीन क्या होता है, दोज कंपाउंड इन विच देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होना चाहिए एल्कीन के लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें यदि क्या करें, एक तरफ H जोड़ दें और एक तरफ OH जोड़ दें तो एल्कोहल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, एल्कोहल। लेकिन बनते कैसे हैं, जब हम एल्कीन का एडिशन तो करते हैं वाटर के साथ, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिकल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा क्या डालना पड़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना होता है। तो आपके क्या बनते हैं, आपके एल्कोहल्स, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, ठीक है। होता क्या है देखो, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड में का एडिशन हो जाता है एल्कीन में, ये इसमें जाके जुड़ जाता है, ठीक। और क्या बनता है, अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और वो क्या होता है आपका, जो एल्किल हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होती जरा इसको रिएक्शन को देखेंगे। देखो ये था आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और H2SO4 था, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं आपका, ये H पॉजिटिव और ये HSO4 नेगेटिव, ठीक। तो क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड कैसे होगा, कैसे भी क्लीव हो रहा होगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ क्या होगा नेगेटिव, जहाँ प्लस होगा वहाँ जाके क्या जुड़ेगा, SO4H, और जहाँ माइनस होगा वहाँ क्या जुड़ेगा, H पॉजिटिव। जैसे माना मैं सपोज ऐसा दिखाती, तो ये कैसा समझ में आ रहा है, एरो का हेड है तो ये कैसा होगा, सॉरी उल्टा दिखा देती हूँ, जैसे मैंने लिखा उसके हिसाब से दिखा दे रही हूँ, चलो ये इसको छोड़ दो, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, देखो ये नेगेटिव, तो क्या जुड़ेगा इसमें, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, और ये कैसा हो गया आपका पॉजिटिव, तो SO4H नेगेटिव यहाँ, ठीक। तो क्या बना देखो, C 2 वैलेंसी फ्री, इसमें H आ गया, C 2 वैलेंसी फ्री, और इसमें क्या आ गया, SO4H, ठीक है। ये SO4H कैसा होता है, यदि और अच्छे से समझना है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, SO4 OSO3H होता है, वैसे SO4H नहीं होता, OSO3H, ठीक। तो कैसा होता है, OSO3, तो दिख रहा है SO4H ये, ठीक। SO4 का स्ट्रक्चर वैसे ऐसा होता है, ठीक है। सल्फर से लिंक नहीं होता, ऑक्सीजन से लिंक होता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड क्लीव होता है। कैसे क्लीव होगा, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो क्या जुड़ेगा इसमें, H पॉजिटिव, और S के साथ क्या जाएगा, OH नेगेटिव। तो क्या हो गया देखो, CCH, और ये क्या हो जाएगा, OH, दिख रहा है CCH और OH, और ये फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, देखो H2SO4। यदि तुम इसको अच्छे से देखो, ये जो बन रहा है तो दिस इज H2SO4, H2SO4, ठीक। तो क्या बना, H2SO4।
तो इस रिएक्शन में क्या था, देखो पहले स्टेप में H2SO4 ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन लास्ट स्टेप में H2SO4 निकल गया, तो इट मीन्स H2SO4 इस रिएक्शन के लिए क्या होता है, आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, इथाइलिन। इथाइलिन, व्हाट इज इथाइलिन? CS2 डबल बॉन्ड CS2, दिस इज नोन एज इथाइलिन। अनन्या, सो इथाइलिन मीन्स क्या हुआ आपका, CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस H2SO4 करेंगे तो एक तरफ क्या जुड़ेगा आपका H, और एक तरफ क्या जुड़ेगा OSO3He दिखाओ तो बेटर है, OSO3He दिखा दो, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो C, 2 हाइड्रोजन तो पहले थे, एक हाइड्रोजन और आ गया तो H आ गया, और दूसरे से क्या आ गया HH OSO3H। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या जुड़ेंगे O और SO3H, यहाँ क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ OH नेगेटिव, तो क्या बनेगा आपका CS3, दिख रहा है CS3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, एथिल अल्कोहल। क्या बन गया आपका, जो इस कंपाउंड का नाम है वो क्या है, एथिल अल्कोहल, प्लस क्या बन गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में मैंने एग्जाम्पल दूसरा ले लिया है, देखो क्या है आपका स्टेप नंबर 1, ये स्टार्टिंग मटेरियल है CS3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें होता क्या, H पॉजिटिव, मैकेनिज्म पढ़ना है। स्टेप नंबर 1 में कौन अटैक करता है, H पॉजिटिव फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जानते हो ना, एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव फर्नेस करते हैं इन वाटर में, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस वो क्या होते हैं H पॉजिटिव, और H2SO4 भी करता है। तो H पॉजिटिव कहाँ से आया, नो डाउट दिस H पॉजिटिव कम्स फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, देखो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड दो तरीके से क्लीव हो सकता है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेते हुए चलते हैं। पहला हम मानते हैं कि यदि बॉन्ड ऐसे टूटता तो क्या होता, ठीक है। यदि बॉन्ड ऐसे क्लीव होता तो इसमें से कैसा चार्ज आ जाता, नेगेटिव, और इसमें कैसा आ जाता पॉजिटिव, क्योंकि जिसमें एरो का हेड होता है वो नेगेटिव होता, तो ये नेगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता, ठीक। यदि ये नेगेटिव हो जाता तो H पॉजिटिव कहाँ जुड़ता, नेगेटिव से जुड़ता, मतलब इससे जुड़ता, तो क्या बन जाता, देखो आपका CS3 C CS3 ऐसा ही रहा, देखो CS3 C CS3, ये क्या हो जाता CH3 H और H, दिख रहा है H और H, ठीक है। ये चार्ज यहाँ नहीं दिखा रही है अभी, खत्म। और दूसरा क्या है आपका सिंगल बॉन्ड, ये प्लस हो जाता, ठीक। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या थी कि बॉन्ड ऐसे ना टूट के ऐसे क्लीव होता, दूसरी पॉसिबिलिटी भी थी ऐसे क्लीव होता, तो क्या होता, ऐसे यदि क्लीव होता तो कार्बन में कैसा चार्ज आता, क्योंकि एरो का हेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, ठीक। यदि ये नेगेटिव होता तो H पॉजिटिव कहाँ जुड़ता, इस वाले कार्बन से जुड़ता, नेगेटिव है तो पॉजिटिव वहीं जुड़ेगा जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या बनता CS3 यहाँ H आ जाता, देखो CS3 H सिंगल बॉन्ड CH2, और कैसा चार्ज आ जाता है इसमें प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो कार्बोनियम आइन बने हैं, ये है C+ मतलब कार्बोनियम आइन, और यहाँ पर बना है C+ यानी कार्बोनियम आइन, ठीक। इसमें देखो जिस कार्बन में प्लस है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 एंड 3, सो इट मीन्स दिस इज 3 डिग्री कार्बोनियम आइन, ठीक है। एंड इन द सेकेंड केस, जिस कार्बन में प्लस है दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ ओनली 1 कार्बन एटम, इट मीन्स दिस वन इज 1 डिग्री कार्बोनियम आइन, ठीक। सो दिस वन इज 3 डिग्री एंड सेकेंड वन इज 1 डिग्री, सो कौन सा मोर स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोनियम आइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोनियम आइन। तो रिएक्शन किससे प्रोसीड करेंगे, अब इस वाले से करेंगे, इससे नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो ये कार्बोनियम आइन बनता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ, ठीक है। सो हियर आई हैव रिटन दिस फॉर्मूला CS3 पॉजिटिव CH और H, ठीक है। एंड व्हेन दिस कार्बोनियम आइन रिएक्ट विथ वाटर, बिकॉज हियर कार्बन हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज, सो देयर इज ए अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये इसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन इसके क्लोज जाएगा, क्यों जाएगा, ड्यू टू अपोजिट चार्जेस बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस कार्बन एटम, ठीक है। और जाने के बाद क्या होगा आपका, देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास है, और कई बार बता चुकी हूँ, ऑक्सीजन के पास जब इस तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के पास पॉजिटिव है, इट मीन्स कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन डोनर है, तो ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पॉजिटिव आ गया। एंड कार्बन क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन में कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, एंड कार्बन ऑलरेडी हैज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, दिख रहा है, कार्बन कैसा हो गया यहाँ पर को न्यूट्रल। एंड नाउ
कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज अ शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो दोनों जब एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, सो देयर इज अ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन प्लस क्यों हुआ, बिकॉज ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक उसने ऑक्सीजन को कार्बन को दे दिया, और डोनर हमेशा कैसा चार्ज हो जाता है आपका, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बना। एंड जब इसमें क्या हुआ, जैसे ही ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आया, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है, और कैसे वीक होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। एंड फाइनली ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, कौन सा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल दिख रहा है ना, ये ऐसे क्लीव होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, पहले पॉजिटिव था, खींचने पे नेगेटिव हो गया तो न्यूट्रल, एंड H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली देखो ये H पॉजिटिव निकल गया। मैंने इसी को दोबारा रिपीट लिख दिया कर दिया है। तो क्या है आपका, देखो ये वही स्ट्रक्चर था, यहाँ से क्या हो गया, फिर ये H पॉजिटिव निकल गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो क्या बना, देखो CH3CH3OH CH3 अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब एक रिएक्शन ये है, ये भी तुमने किसके साथ करनी है, H2SO4 के साथ करनी है, और किसके साथ करनी है, वाटर के साथ, मतलब सिमिलर करनी है। ये तुम्हारा काम है, वर्क तुम्हारा होमवर्क है, ये तुमने करनी है। लेकिन इसमें एक पॉइंट मैं तुम्हें क्लू दे देती हूँ, इसमें क्या होता है, आपका कार्बोनियमाइन बनेगा। ठीक है, पहले इस पर कौन किसका अटैक करोगे, H पॉजिटिव का। एक हाइड्रोजन कम है यहाँ पे, बच्चों का मैसेज आएगा, हाइड्रोजन यहाँ और लगा लो। ठीक है, फिर जो ये स्टार्टिंग मटेरियल है, इसका किसके साथ रिएक्शन करोगे, H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, H पॉजिटिव के साथ दोनों साइड लेते हुए चलना। बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऐसे टूटेगा, मतलब दोनों डायरेक्शन लेते हुए चलना। ठीक है, एक साइड ये मानते हुए चलना, एक साइड ये मानते। A मोड से टूटेगा तो क्या होगा, B मोड से क्लीव होगा तब क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपका, जब दोनों साइड आप लेते हुए चलोगे तो आपका कार्बोनियमाइन जो स्टेबल बनेगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद इसके केस में क्या होगा, एक CH3 का माइग्रेशन होगा, मतलब CH3 यहाँ से कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। ये तुमने घर से करके दिखाना है इसकी मैकेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर क्या होते हैं, RCOOR-। ठीक है, ये क्या है, ईस्टर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOR-। तो जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब बेस के साथ वाटर में रिएक्शन करते हैं, तो क्या रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है। R-OH अल्कोहल बनेगा और Na यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और R यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया, RCOONA प्लस R-OH, मतलब क्या बनते हैं आपके अल्कोहल। तो जब ईस्टर, जब नेचर में कई चीज़ों में ईस्टर मिलता है, उससे जब अल्कोहल क्या बनाना होता है, अल्कोहल बनाना होता है, तो यही मेथड यूज़ की जाती है। उसका क्या कर दिया जाता है, आपका हाइड्रोलिसिस कर लिया जाता है।